जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। आज समाज में अगर आप आंख वाले हैं, अगर आप आंख वाले हैं तो आपको दिक्कत है, क्योंकि अंधों की भीड़ में है, कहने लगेंगे मूर्ख है, पागल है, कहां कहां की बात करता है। एक कथा है कि एक आदमी प्लेन का पायलट, बातचीत थोड़ा कम करें, बोली राजा रामचंद्र भगवान की। जहाज लेके जा रहा था, प्लेन क्रैश हो गया, गिरा अंधों के देश में। सारे लोग अंधे रहते थे। आपने भी शायद कहीं आर्टिकल पढ़ा हो, कंट्री ऑफ ब्लाइंड, और एक DD1 पे टीवी सीरियल बेस पे आया था। वो एक आंख वाला आदमी अंधों के देश में गिर गया, और उस देश का दूसरे पूरे देश से कोई नाता नहीं था। सारे लोग अंधे थे, कभी सूरज नहीं देखा, कभी चंद्रमा नहीं देखी, कहीं रोशनी नहीं देखी, कहीं रंग नहीं देखा, कहीं फूल नहीं देखे। अब ये बताता वहां जाके कि अरे सूरज निकला है लाल लाल, तो कहते पागल, सूरज भी कुछ होता है। रात को बोले चांदनी रात है, बोले एकदम पागल है। वो लोग दिन में सोते, रात में काम करते, खिड़की की जगह दरवाजे, दरवाजे की जगह खिड़की। परेशान हो गया, वहां से भागने की कोई जगह नहीं। ये रोज कहता नीला आकाश, बोले मूर्ख है। ये हालत वैसे ही है। किसी को ज्ञान मिल जाए, किसी को अनुभूति हो जाए, और वो बोलने लगे कि इस माया में क्यों फंसे हो। ये 60 साल की आपकी जिंदगी ये बुलबुले की तरह है। जैसा संकेत हमने किया, 20 साल सोते, 10 साल बचपन, 10 साल जवानी, बाकी हवा में उड़ गई जिंदगी। जिया क्या? जिंदगी ऐसे ही चली जाती है। तो ज्ञान देता है कि बड़ी जिंदगी है इसके बाद, जहां से हम आए हैं, बड़ा रंग बिरंगा है, बड़ी दुनिया है। तो सब कहेंगे पागल हो गया, इसको समझाओ जरा। अरे बिजनेस करो, मौज मस्ती करो, थोड़ा ड्रिंक करो, थोड़ा पार्टी सार्टी में जाओ, थोड़ा मॉडर्न बन जाओ, थोड़ा समाज के साथ मिलजुल के रहो। क्या पागल जैसी बात करते हो कि ये है, वो है, ब्रह्म है, ज्ञान है। अंधा आदमी है, पागल आदमी है, ये कहते हैं समाज के लोग आंख वाले को। कहते हैं हम लोगों के साथ बैठने लायक नहीं है ये आदमी। अंधों के साथ आंख वाला सचमुच कैसे लायक होगा बैठने के? उसे तो सब दिख रहा है। अब वहीं रहते रहते अंधे को प्यार हो गया, उसको आंख वाले को एक अंधे की लड़की से, क्योंकि बचपन में उस लड़की को दिखाई पड़ता था, और जो ये बोले वो समझ में आता था उसे। तो बोले इसके साथ तालमेल बैठ सकता है, क्योंकि घर तो अब लौट सकते नहीं, पता ही नहीं रास्ता। तो शादी तय होने पे अंधों ने कहा ना, पागल से अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकते। वो तो सूरज की बात करता है, चंद्रमा की बात करता है, हरे हरे घास की बात करता है, रंग बिरंगे फूलों की बात करता है, पागल है। तो जांच किया जाए बीमारी क्या है, पागलपन का कारण तो होगा। जांच शुरू हुआ तो बोला कि इसके नाक के दोनों तरफ गोल गोल 2 मुलायम वस्तु है जो इसके पागलपन का कारण है, मतलब आंख। अगर वो निकाल दी जाए तो ये आदमी हम लोगों जैसा अच्छा हो जाएगा। अब ये पागल है। ठीक ऐसे ही समाज किसी ज्ञानी को, किसी विवेकवान को देख के कहता है कि इसके जो गोल गोल मुलायम जो है, जो ज्ञान है, ये निकाल दे पागलपन, तो हम लोगों जैसा अच्छा हो जाएगा। मुकुर मलिन और नयन विहीना, राम रूप देखहीं कि मिलेना। हृदय का दर्पण साफ हो जाए और दृष्टि मिल जाए, ज्ञान की दृष्टि मिल जाए। संसार के जानकारियों को हम कितना भी हासिल कर ले, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान हम गहने के बारे में भी जान ले, वो ज्ञान नहीं है, जानकारी है। सोना समझ में आ जाए तो उसी से सारे गहने बनते हैं, वो ज्ञान है। संसार के बारे में कुछ भी जान ले, वो जानकारी है जिससे ये दुनिया बनती है। जो बनाने वाला है, जिससे हम हैं, ये समझ में आ जाए, उसे ज्ञान कहते हैं। इसलिए आध्यात्म मार्ग की पहली सीढ़ी है पवित्रता।
हृदय के दर्पण को साफ करें। हम तपस्या किस लिए करते हैं? सिर्फ पवित्रता के लिए। कहीं भगवान भाग गया थोड़े ही। हम देख नहीं रहे, लालटेन लेके रात के अंधेरे में जा रहे हैं, लालटेन जल रही है लेकिन ठोकर खा रहे हैं। क्यों? देखा लालटेन गर्म है, मतलब ज्योति जल रही है, फिर रोशनी क्यों नहीं आ रही? शीशा खोल के देखा, कालिख लगा है। कालिख साफ किया, रोशनी पूरी आने लगी। इसलिए तपस्या का मूल है हृदय की पवित्रता। भजन पूजन का आधार है हृदय की पवित्रता। इसलिए इस कोठरी को साफ रखना। अन्यथा खूब पूजा पाठ करें लेकिन गंदगी इतनी अंदर भरे रहे, भगवान कभी नहीं मिलने वाला। चाहे लाख कोशिश कर लो, लाख चढ़ावा चढ़ा ले, लाख दान कर दे, हृदय का दर्पण गंदा रहेगा, भगवत दर्शन नहीं हो सकता।